ओम गं गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि हे भगवान भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार के कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजरी बिहारी। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव्यु मिटे सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एक शिव जति दूरन नाही। यद्यपि तुम्हारी कन्या तप करे, तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा नहीं सकते। यद्यपि संसार में बर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा बर नहीं है। बरदायक प्रणतारति भजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लय न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और तप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरजा जही दीन आशीष। होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरी बिहारी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती जी को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दिया पार्वती जी को और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। एहियस ब्रह्म भवन मुनि ग्याऊ, आगिल चरित सुनऊ जस भयऊ। पतहि एकांत पाई कहे मैना, नाथ न में समझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो धरु वरु कुल होई अनुपा, करी विवाहु सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहेउ कुआरी, अंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिनी पार्वती मुझको प्राणों से समान प्यारी है। जय न मिले ही बर गिर जाजहि जोगी, गिरी जड़ सहज कही सब लोगु। सोई विचार पति करेहु विवाहु, जेहि न बहुरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पार्वती स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। ये स्वामी इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी बचन धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बर पावक
प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिय सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती नरमयऊ जही, सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। जब जब जे तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाई वे सिखावन देहु। करे सुतसु जेहि मिलई, महेशु आनु उपाय न मिटहि कलेसु। यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण निधु वृष केतु। बस विचार तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकरु कलंका। नारद जी के वचन रहस्यमय से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही। ओमहि बुलो कि नयन भरे भारी, सहित सनेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। तुरंत पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। बारही बार उसे हृदय से लगा, बारही बार लेती उरलाई। गद गद कंठ न कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी। मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनाऊं तो ये। सुंदर गौर सुवी प्रवर अस, उपदेश ही मोहे। वो तो जगत जननी थी, तो माँ के हृदय की बात अपने आप ही समझ गई और माँ को धीरज धरने के लिए उन्होंने माँ से कहा, सुन मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि तुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, करही जाई तजु कौशल कुमारी। नारद का सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद सुख दोष निवासा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और सुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाना, तप बल विष्णु सकल जग त्राता।
तपबल शंभु करई संधारा, तपबल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूपी से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करही जाई, तपु अस जिय जानी सुनत बचन विस्मृति महतारी, सपन सुनायो गिरही अंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमबान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बल बहुबल विधि समुझाई, चली उमा तप हिम वर्षाई। प्रिय परिवार पिता वर माता, भय विकल मुख आब न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने चली गई। प्यारे कुटुंबियों, पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई, तब सबही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। तब वेद शिरा मुनि आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपति लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरि तजेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी तब पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिरसी देह तब ही मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध विसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरि सुखा निहु परना, उमा ही नाम तब भयउ अपवरना। देखी उमहि तप खीर शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी नीचे गिर छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अर्पणा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनि गिरजा राजकुमार, परिहर दुसह कलेश सब अब मिटहि त्रिपुरार। हे पार्वती जी, हे पर्वतराज कुमारी,
सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे सहस्त्र कलेशों को कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप कहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्मा बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बुलावन जबहि, आवे पिता बुलावन जबहि। हट परे हरिधर जायु तबहि, मिलहि तुम्हि जब सत्य ऋषि सा। जानहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और तब तुम्हें सप्तऋषि मिले। इस बात को वाणी को कठिन समझना, वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा ऋषवानी हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुनावा। इस प्रकार आकाश से कई हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञ वाल्मीकि जी भारद्वाज से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। तपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिंदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि माहि धरि हृदय धरि, सकल लोक अभिराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 हनुमान। चिंदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री राम जी को हृदय में धारण कर भगवान के हृदय में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे काहे मुनियों के ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुख में दुखी हैं। एहि विधि गयहु काल बहु बीती, नित ने होय राम पद प्रीति। नेम प्रेम सकल शंकर कर देखा, विचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिनु अस विव्रत को निरहारा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले
कृपाल रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री राम जी के प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध राम सबहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन कहा। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। जाय विबाहु शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप ऐसी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। विवाह कर ले। यह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाई। सिर धरि आयउ कर तुम्हारा, परम बरहु यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटा नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा का सिर पर रखकर उसका पालन करूं। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा गिरी पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, यह आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, तब और राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय यस भारी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि संत ऋषि सिर पहियावे, बोले प्रभु अति वचन सुनावे। सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त महर्षि शिव जी के पास आए और प्रभु श्री महादेव जी से उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम्हें, प्रेम परीक्षा लेऊ। गिरजहि प्रेरी पठेऊ, भवन दूर करेऊ संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। गिरिशहि गौर देखते हैं कैसे, मूर्ति मंत तपस्या जैसे। बोले मुनि सुन क्यों शैल कुमारी, करहु कवन
करान त्रिपुभारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिवान तपस्या ही हो। मूर्ति बोली, हे शैल कुमारी सुनो, अब तुम इसलिए अपना कठोर तप करना छोड़ दो। कही अब राधहु का तुम चहु, हम सन सत्य परम तिन कहु। कहत बचन मुनि अति सकुचाई, यसेहु सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसके अपराध से करती हो, यह क्या चाहती हो, हमसे अपना सच भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनहि सिखावा, चहत बारे पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन मन चह उठाना। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनाता और जल पर दीवाल उठाता चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखे हूँ मुनिया विवेक हमारा, चाहे सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियो, आप मेरा अज्ञान तो सुनियो कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन ऋषय गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनी कहु बसेउ की सुगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुन सुतन उपदेश ही जाई, तिन फिरी भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर धरुन धाला, घाला कनक कसे पुकर पुण्य सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुख भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर वही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सीख ने सुनहि नर नारी, अब सी होती जति भवनु सुखारी। मन प्रगटी तन सहज चिन्हा, आपो सरिस सबहि चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों का चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज दुसासा। निर्गुण निलज कुवेश कपाली, अकुल गनेह देव गंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्जल, बुरे वेश वाला और नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलदीप, बिना घर बाहर का, शरीर सांपों में लपटे रखने वाला है, गूढ़हीन, निर्जल, कपालों वाला, माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर का, बार का, नंगा और
शरीर पर सांपे लपेटे रखने वाला है। कबहु कवन सुख अस बरु पाए, भल भूलिहु ठग के बोराए। पंच कहे सिर सती विवाहु, पुनि अब डेरी मराए निहताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद की कहवनेस में आकर खूब भूली पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी सब खाए। सहज एकांत के भवन, कबहु न की नारी खटाए। जब शिवजी को चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेता और मुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर मिला क्या कहीं स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, तब कहु बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुरी, सुशीला गवहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। अब वरु तुम्हि मिला बहु जान आने, सुनत बहसी कर बचन भवानी। सत्य कहे गिरवर तनुएहा, हट न छूटे वरु देहा। कानन कुनि विषान ते होई, जारेउ सहज पर परिहर सोई। नारद बचन मैं परिहरहु, बसहु भवनु उरजहु नहीं डरहु। गुर के बचन प्रतीति जे न जेहि, सपनेहु सुगम न सुख सिधिते। अंत में नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं नहीं डरती। किसी के गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर्म मनु रम जाने, सन तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुण के भवन है और विष्णु स्वस्थ सद्गुणों के धाम है, पर जिनका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस कथा में पार्वती जी ने महादेव जी से ब्याह करने के लिए बड़े बड़े तपस्या की है। अब जो कथा सुनाऊंगी